जय श्री राम। आषाढ़ अर्थात जून जुलाई के महीने में वैक्सिंग मून या उजाले पक्ष के पखवाड़े में देवशयनी एकादशी के दिन से चतुर्मास काल शुरू होता है। यह अवधि कार्तिक अक्टूबर नवंबर के महीने में एकादशी अर्थात 11th डे ऑफ वैक्सिंग मून के दिन समाप्त होती है, जिसे देव उठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। ये 4 महीने की पूरी अवधि बारिश के मौसम के दौरान होती है। इस समय कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। लोग पर्याप्त मात्रा में वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। सावन का महीना आषाढ़ की गर्मी के बाद शुरू होता है, जिसमें लोग व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस अवधि के दौरान यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि निरंतर यात्रा करते रहते थे, लेकिन वे इस अवधि में यात्रा करने से बचते थे। इसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। सावन में हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों की समाप्ति के बाद भादव का महीना आता है, जिसमें बहुत सारे त्योहार आते हैं। जीवित पुत्र का व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्दशी जैसे त्योहारों के बाद फिर पितृपक्ष शुरू होता है। इसमें पितरों का सम्मान किया जाता है। फिर नवरात्रि में माँ नव दुर्गा आती हैं। फिर विजयदशमी, करवा चौथ, लक्ष्मी पूजन और दीपावली, फिर छठ माता का पूजन होता है। इन 4 महीनों के दौरान किए गए व्रत के पीछे वास्तविक उद्देश्य इंद्रिय संतुष्ट की मात्रा को कम करना है। इसके लिए एक वैज्ञानिक तर्क यह है कि मॉनसून की शुरुआत के साथ बीमारी अधिक फैलने लगती है, तो उपवास हमें स्वास्थ्य संतुलन बनाने में मदद करता है। वाराह पुराण में चतुर्मास कला के महत्व और उत्पत्ति का वर्णन है। एक बार धरती माता ने भगवान के वाराह अवतार से संपर्क किया और कलयुग में जन्म लेने वाले लोगों के लिए एक विधि प्रकट करने की भीख मांगी, जो कलयुग के लोगों को बहुत कम प्रयास के साथ महान लाभ प्राप्त कराए। तब भगवान वाराह ने चातुर्मास के शुभ 4 महीने की अवधि के बारे में कहा कि ये अवधि चाहे दान करना हो या केवल भगवान के पवित्र नामों का जाप करना हो, सभी के लिए उत्तम है। ये 4 महीने देवताओं और सर्वोच्च सृष्टिकर्ता के विश्राम और उदय का समय है। भगवान वाराह ने याद किया कि एक बार वे मेरी पर्वत की चोटी पर बैठे थे। जैसे ही वे विश्राम के लिए सेवानिवृत्त होने वाले थे, एक काले रंग की महिला जो चमकदार सफेद कपड़े से सजी हुई थी, अपने हाथ में एक युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए भगवान के पास पहुंची और दंडवत किया। फिर उसने अपना नाम रात्रि बताया। वो वर्ष के इस चतुर्मास हिस्से की देखरेख करती थी। उन्होंने इस 4 माह के समय को वर्ष का अशुभ समय कहे जाने पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसकी विनती सुनकर इकट्ठे हुए देवताओं ने भी भगवान से प्रार्थना की और रात्रि पर दया करने के लिए कहा। तब भगवान वाराह ने रात्रि देवी को वरदान दिया कि श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक के इन 4 महीनों में अर्जित गुणों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होगी। यही कारण है कि अंतिम महीना कार्तिक सभी मामलों में सबसे अधिक फायदेमंद होगा। इस कार्तिक माह में हर दिन एक त्योहार होता है। इसी कारण से कार्तिक मास को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी आपने जाना कि चतुर्मास में विष्णु भगवान 4 महीने की अवधि के लिए निद्रा में जाते हैं और प्रबोधनी एकादशी पर जागते हैं। आप प्रश्न यह उठता है कि विष्णु विश्राम क्यों करते हैं? इसकी कथा वामन पुराण, भागवत पुराण और नारद पुराण इन तीनों में ही मिलती है। ये दैत्यराज बाली और विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। राक्षसों के राजा बलि ने इंद्र से शक्ति छीन ली थी और पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर रहा था। देवताओं ने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए विष्णु से शरण मांगी। विष्णु ने एक वामन के रूप में अवतार लिया और बाली से 3 पग भूमि मांगी। बलि के संकल्प के लेते ही वामन ने विराट रूप धारण कर लिया और अपने पहले कदम के साथ अपने पैरों एवं हाथों के तलवों से समस्त असुरों को रगड़ डाला तथा विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उससे छीन लिया। भूमि को और आकाश को नापते समय उनके शक्ति प्रदेश अर्थात जांघ में सूर्य और चंद्रमा स्थित हो गए एवं परम ऊर्ध्व लोक का अतिक्रमण करते समय श्री विष्णु के जनुमूल अर्थात घुटनों के स्थान में चंद्र और सूर्य स्थित हो गए। लंबी डगों वाले विष्णु ने तीनों लोकों को जीतकर एवं बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया और तीनों लोकों का राज्य इंद्र को वापस दे दिया।
फिर उन्होंने बाली से कहा कि उन्होंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार अभी भी एक पग भूमि लेना बाकी था, परंतु बाली का राज्य तो बचा ही नहीं था। तो बाली अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। इसलिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे सुतल नामक पाताल को बाली को दे दिया और उसे वहीं जाने को कहा। परंतु वे बाली के द्वारा दिए गए दान से अति प्रसन्न थे, तो वामन भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तब बाली ने भक्त पर प्रसन्न हुए वामन भगवान से यह वरदान मांगा कि प्रभु उसे अपने से कभी भी अलग ना करें। तब प्रभु ने बाली से वादा किया कि वे दरबान बनकर उसके राज्य की रक्षा करेंगे। नित्य गदा हाथ में लिए बाली उन्हें वहां हमेशा खड़ा पाएंगे और इस तरह प्रभु के दर्शन के परम आनंद में मग्न रहने के कारण बाली के सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार इस वरदान के अनुसार विष्णु जी बाली के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। तब विष्णु ने देवी लक्ष्मी सहित सभी देवताओं को चिंतित कर दिया। लक्ष्मी जी ने तब एक योजना तैयार की, जिसने विष्णु को केवल एक निश्चित अवधि के लिए ही बाली अपने भक्त के साथ रहने की आवश्यकता थी। इस अवधि को चतुर्मास के नाम से जाना गया। कहते हैं कि इस समय विष्णु अपने भक्त बाली के द्वारपाल के रूप में पाताल में रहते हैं। अपनी योजना के तहत कार्य करके लक्ष्मी जी पाताल से समुद्र मंथन से दिवाली के दिन अवतरित हुई थी और उसके बाद चतुर्मास की समाप्ति पर विष्णु जी भी पाताल लोक से वापस आ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि महालक्ष्मी के आने पर भगवान विष्णु नींद से जाग गए थे। भगवान विष्णु के जागने के बाद लक्ष्मी से विवाह करते हैं। इस वजह से इस दिन से विवाह होना भी प्रारंभ हो जाता है। विष्णु और देवताओं की धरती पर न होने के कारण चतुर्मास के दौरान विवाह जैसे संस्कार करना अशुभ माना जाता है। इसके बजाय इस अवधि के दौरान उपवास और पवित्रता स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। कहा जाता है कि जब भगवान 4 महीनों के लिए सोते हैं तो दुनिया भर में जल प्रलय आ जाती है। यह वार्षिक प्रलय का समय है जब दुनिया का पुनर्निर्माण होता है। रामायण काल के पूर्व से सनातनी कार्तिक मास का व्रत करते आए हैं। इन 30 दिनों में हर दिन एक उत्सव मनाते हैं। इस माह को शुभ बनाने के लिए भगवान राम ने भी इसी कार्तिक मास का चयन किया। तो भजन, पूजन, ज्ञान, तप और कीर्तन ही इस चतुर्मास में सबको सर्व समृद्धि देने में समर्थ है। क्या ये जानकारी ज्ञानवर्धक है? यदि हाँ, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।